हम लोग बैगर्स हैं और हम लोग जहाँ भी जाते हैं मांगते हैं। ज़ाहिर है जो रैंकिंग को सेट करते हैं इंटरनेशनल रैंकिंग में, उनमें भी ज़ाहिर है लॉबीज़ हो सकती हैं पाकिस्तान। हम हर किसी को लॉबिंग में क्यों इंक्लूड करते हैं? अगर हम देखें तो वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। उसके अलावा उनका आईटी देख ले, उनके हर सेक्टर को हमसे बेहतर जाना जाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो पर। दोस्तों वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। चलो भाई देखो अपने क्या करते हम लोग बैगर्स हैं और हम लोग जहाँ भी जाते हैं मांगते हैं। हमारे प्रेसिडेंट जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, इंटरनेशनली हमारा इमेज ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से लोग हमें फिर वो लो प्रोफाइल समझते हैं और वो इसलिए हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं। अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड इंडिया की, उनका जो पासपोर्ट है हाई क्वालिटी में आया है, हाई कैटेगरी में उन्होंने शामिल किया। उसके अलावा ये भी कहा है कि इंडिया जो है एक ऐसा मुल्क है जो कि खुद मुख्तार है। उसके अलावा उनके जो लोग हैं वो इंटरनेशनल बेस एक अच्छी पोजीशन रखते हैं, बट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी ऐसे नहीं है। क्यों इंडियन का? देखें जी, आपकी इंडस्ट्री इकोनॉमिकली आप बिल्कुल क्रश हो चुके हैं। आप देखें यहाँ से जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो यहाँ से मूव कर रहे हैं पाकिस्तान से। ड्यू तो इतने टैक्सेस हैं, इतने ज़्यादा आपकी एलसीज बंद हैं इस वक्त। आप कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते, कोई चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में आ नहीं सकती। डॉलर रेट आप यहाँ पे फेक जो है लोगों को बता रहे हैं कि डॉलर रेट क्या है, एक्चुअली मार्केट का सिनेरियो कुछ और है। बात तो सही है जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम है। तो उस वजह से आप अदर हैंड इंडिया को देखें तो कितना वो इस वक्त जो है वो जा रहा है। वहाँ पे बिज़नेस देखें, वहाँ पे इकोनॉमिकली वो देखें, ठीक है वहाँ पे भी इश्यूज़ हैं, पर यहाँ पे जो लोगों को गलत बताया जाता है और इंटरनेशनल फोरम्स पे भी हमारा जो इमेज है वो गलत दिया जाता है, जिसकी वजह से आज हम इस हालात को। क्या रीजंस हैं? क्या उनके पास एजुकेशन ज़्यादा है? क्या उनके पास अवेयरनेस ज़्यादा है? क्या उनके पास स्ट्रेटजीज प्लानिंग दिमाग ज़्यादा है? क्या वो रोटी ज़्यादा खाते हैं? क्या रीज़न है जो कि अगर हम बड़े बड़े CEOs देखें तो सब इंडियंस नज़र आते हैं, बट पाकिस्तानी लेबर के तौर पे जाते हैं। अगर जाते भी अच्छी पोजीशन के लिए, लेकिन उनको रखा लेबर के तौर पे जाता है। क्यों? मैडम देखिए, बात ये सिंपल फिर वहीं पे आ जाती है कि जब आपके लीडर्स जो है आपको प्रेजेंट ही गलत करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग। आप देखें शुरू से हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। जब हम पार्टीशन हुई पाकिस्तान इंडिया की, उस वक्त भी हमें जो है माउंटबेटन से फर्स्ट जो आपके गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भी पार्टीशन के वक्त भी गलत किया। उसके बाद वहाँ पे देखें तो हर चीज़ को प्रायोरिटी रखा जाता है। वहाँ पे एजुकेशन को प्रायोरिटी है, वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो प्रायोरिटी है। फिर वहाँ का जो मीडिया है, सबसे मेन वजह है वो मीडिया अपने मुल्क के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, क्योंकि फेस है किसी भी मुल्क का, जो फेस है वो मीडिया होता है। तो हमारा मीडिया हमें ही गलत कहता है। हमारी यहाँ पे एक छोटी सी जो गलत चीज़ होती है उस चीज़ को इतना हाई किया जाता है, रेट बताया जाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है। पाकिस्तान में हम खुद करते हैं, खुद अपने मुल्क को गलत बताते हैं, तो इसलिए दुनिया भी वही इमेज कॉपी करती है, उसी को से रेटिंग होती है, तो हमारी भी रेटिंग उसी के ऊपर जा रही है। जो रिसेंट जो वेव है उसकी जो टेररिज्म की है और बॉर्डर पे और विद इन द कंट्री, तो वो भी एक इम्पैक्ट है, उनके नोटिस में आती है ये बात। ज़ाहिर है जो एजेंसीज हैं बाहर की हैं वो इन सारे मैटर्स को जो है वो फोर्स ही करते रहते हैं। उसके बाद में प्रेडिक्ट कौन सा टेररिज्म जो कि अफगानिस्तान हम पे कर रहे हैं, ये तो हमें हमारे लेवल पे तो नहीं पता होता अफगानिस्तान है या जो अमेरिकन वो है। लेकिन हमें तो यही बताया जाता है कि टेररिज्म जो है वो बाहर से आता है। पाकिस्तानी जो है वो कभी भी दहशतगर्द नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तानी जो है मुसलमान है। आप क्या समझते हैं कि अगर बाहर से आता है दहशतगर्द तो फिर हम लोगों को ब्लेम किया जाता है, बाहर के ममालिक को क्यों नहीं? नहीं, सैयद मुसलमान इस्लाम तो टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करता। तो अगर ये है इनके पीछे जो एजेंडा होता है वो फिर ज़ाहिर है फॉरेन एजेंडे के ऊपर ही ये चलते हैं। क्या बोला तूने? तो जहाँ तक वैल्यू की बात है, तो जैसे कंट्री की जो इकोनॉमिक इस टाइम वर्थ है वो भी आपके सामने ही है, जो हम मीडिया में सुनते हैं, तो वो उसके हिसाब से ये भी डाउन ही कंडीशन है ना। तो मे बी कि ये भी एक फैक्टर हो कि इसके पीछे भी बाहर की लॉबिंग है। बाहर के लोग से ज़्यादा अंदर के लोगों की पॉलिसीज़ हैं जो डोमिनेट नहीं की हैं इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में या रिस्टोर करने में। जैसे ये गवर्नमेंट ने इसने भी क्लेम किया था कि हम इसको रिस्टोर करेंगे, लेकिन वो उसमें उतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकी है। आपको लगता है ऑन द अदर हैंड हम इंडिया की बात करें तो उनके लिए लिस्ट के अंदर ये कहा गया है कि वो एक हाई क्वालिटी पासपोर्ट रखते हैं, हाई कैटेगरी में शामिल होते हैं, उनकी जो वैल्यू है उनके लोगों की वो इंटरनेशनल बेस बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। क्यों? ज़ाहिर है जो रैंकिंग को सेट करते हैं इंटरनेशनल रैंकिंग में, उनमें भी ज़ाहिर है लॉबीज़ हो सकती हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं ना कि पाकिस्तान का जो है वो लो कैटेगरी में क्यों आया पासपोर्ट। यही आपसे पूछ रही हूँ कि क्यों आया। देखा जाए तो हमारे जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं वज़ीर आज़म वगैरह या जो भी पॉलिटिक्स है, मे बी इनकी वजह से मुझे लगता है कि सारे इश्यूज़ बन रहे हैं। अगर ये अपनी हुकूमत बिल्कुल सही करें तो मुझे नहीं लगता कि ये इशू बनेगा। अगर हम ऑन द अदर हैंड इंडिया की, उन्होंने कहा है कि जो पासपोर्ट है एक वो तो हाई है, और उसके अलावा वो ऐसा मुमालिक है, ऐसा मुल्क है जो कि 100 से ज़्यादा मुल्क में विदाउट पासपोर्ट जा सकता है। अब देखा जाए ना, सारी सिचुएशन आती है, डिपेंड करती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की पे, जैसे मैंने कि आपको बताया अभी तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जब तक हमारे वो जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, जब किसी गरीब का हक नहीं ना खाया जाएगा इस मुल्क में, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। अब जैसे कि देखा जाए पाकिस्तान की जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है, श्रीलंका का जो सूरत हाल थी उन्होंने तो सर्वाइव कर लिया। क्योंकि उनकी हुकूमत जो थी उनके साथ बिल्कुल एक्यूरेट चल रही थी, बिल्कुल मतलब कि जिस तरह बिल्कुल सही चलते हैं उस तरह चल रही थी, जिस तरह चलना चाहिए। श्रीलंका का तो दिवालिया हो गया था हुकूमत की वजह से, लेकिन वो फिर भी सर्वाइव कर गए क्योंकि उनकी हुकूमत ने दोबारा क्या कहते हैं कि सर्वाइव नहीं कर गई थी, वो यकता हो गए थे। उनके जो गवर्नमेंट थे, उन्होंने गवर्नमेंट के बाहर जो है उनके हाउसिंग के सामने धरने देने स्टार्ट कर दिए थे, आग लगाना शुरू कर दी थी, यूनिटी हो गई थी। क्या आपको लगता है ये यूनिटी पाकिस्तान में आ सकती है? जिस तरह की सूरत हाल चल रही है मुझे लगता है कि आ सकती है, लेकिन हमारे जो क्या कहते हैं कि लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह मैंने आपको अभी फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अभी बताया, तो मुझे लगता है कि जब तक हमारी ये कौम जागेगी नहीं ना एक दफ़ा अपना राइट लेने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपने कहा है कि जस्टिस, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा वो मुल्क ऐसे ही रहेगा। आप मुझे बताइएगा जस्टिस का रैंक पता है पाकिस्तान का किस नंबर पे आता है? मे भी मुझे लगता है कि ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम, मुझे लगता है कि इस टाइम बिल्कुल लो कैटेगरी पे चल रहा है। 140+ रैंक आता है जस्टिस में। आप मुझे बताओ वो कौम कैसे तरक्की करेगी जिस कौम में इंसाफ नहीं मिलता, अदलो इंसाफ नहीं मिलता। और ये भी कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि वो कौमें बर्बाद हो जाती है जो अदलो इंसाफ पर नहीं चलती। बिल्कुल ऐसे ही आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन जब तक कि हमारे अंदर एक चीज़ नहीं आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी होती है, ठीक है, हम नहीं सोचते यार उस लाइन में कोई कितना बीमार है, कोई अपाहिज है, किसी की टांग नहीं है, किसी को पता नहीं क्या मसला बना हुआ है, किसी की बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं एक रेफरेंस कि हमें रेफरेंस मिले तो उसके बाद हमारी भी जल्दी बारी आ जाए। हम ये नहीं सोचते कि यार कि अगले बंदे भी खड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया, तो हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, हम रेफरेंस निकालते हैं, हम जो भी है करके चले जाते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑन द अदर हैंड इंडिया की, उनके पासपोर्ट की इतनी अहमियत क्यों उन्होंने कही है, उसके अलावा इंडियंस को बड़ा इतना हाई लेवल क्यों बताया है? क्योंकि मुझे लगता है कि उनके जो है ना, उनके लोगों के अंदर इंसाफ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनका जो है ना पासपोर्ट इस टाइम सही नंबर पे चल रहा है। अब देखा जाए बाहर की जो कंपनियां हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ठीक है, तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं है, ये सोचने की बात है, ठीक है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे अंदर ये चीज़ आ चुकी है कि हम किसी का हक खा रहे हैं। जब हमारे अंदर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, मे भी मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान रैंक पुश करता जाएगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो। दोस्तों आज की मजदूरी यहीं पर समाप्त हुई। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपको ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना।